क्या हो अगर आप एक दरवाज़ा खोलो और सामने कोई कमरा नहीं बल्कि एक पूरी नई कायनात यूनिवर्स खुल जाए। आर्यन ने चाबी तो घुमा दी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस लाइब्रेरी के अंदर किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि वो अपने अंदर खींच लेती हैं। एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी काम नहीं करती और किताबें परिंदों की तरह हवा में उड़ती हैं। लेकिन क्या आर्यन इस जादुई दुनिया से वापस आ पाएगा? देखिए चैप्टर 2, जिंदा किताबों का बसेरा। जब आर्यन ने सुनहरी चाबी लॉक में घुमाई तो उसे एक अजीब सा झटका महसूस हुआ, जैसे बिजली की एक हल्की सी लहर उसके हाथों से होती हुई पूरे जिस्म में उतर गई हो। दरवाजा जो सदियों से बंद था, बिना किसी चूं की आवाज के नरम मक्खन की तरह खुल गया। लेकिन दरवाजा खुलते ही आर्यन के होश उड़ गए। सामने कोई अंधेरा कमरा नहीं था, बल्कि रोशनी का एक समंदर था। आर्यन ने जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, पीछे से भारी दरवाजा एकदम से बंद हो गया। आर्यन ने घबराकर हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा अब पत्थर की दीवार बन चुका था। उसने दरवाजे को पीटा, दादाजी, दादाजी मुझे बाहर निकालिए। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। आर्यन ने पलटकर लाइब्रेरी को देखा। ये किसी आम लाइब्रेरी जैसी बिल्कुल नहीं थी। इसकी छत इतनी ऊंची थी कि बादलों की धुन जैसी नजर आ रही थी। हर तरफ लकड़ी के पुराने मगर बड़े बड़े रैक्स थे जो ऊपर की तरफ जाते ही खत्म नहीं होते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि हजारों किताबें रैक्स पर रखी होने के बजाय हवा में परिंदों की तरह फड़फड़ा रही थी। हवा में पुराने कागज और चंदन यानी सैंडलवुड की महक थी। कहीं से पानी के झरने की आवाज आ रही थी तो कहीं से किसी के हंसने की। आर्यन ने देखा कि एक कोने में कुछ किताबें आपस में लड़ रही थी। एक पुरानी तारीख यानी हिस्ट्री की किताब एक साइंस फिक्शन की किताब पर गिर रही थी, जैसे कह रही हो कि मैं तुमसे पुरानी और बड़ी हूं। आर्यन डर के मारे एक रैक के पीछे छुप गया। तभी एक छोटी नीले रंग की किताब जिसकी जिल्द चमड़े की थी, हवा में तैरती हुई उसके पास आई। उस किताब के कवर पर सुनहरी धागे से 2 आंखें और एक मुस्कुराता हुआ मुंह बना हुआ था। ओहो, तो आखिरकार कोई जिंदा इंसान अंदर आ ही गया, किताब ने एक हल्की और सुरीली आवाज में कहा। आर्यन की चीख निकलते निकलते रुकी। तुम बोल रही हो? बोलना तो शुरुआत है मियाँ, किताब ने हवा में एक पलटा खाया। मेरा नाम दास्ताने सफर है। मैं इस लाइब्रेरी की गाइड हूँ। तुमने सुनहरी चाबी कैसे ढूंढी? वो तो संरक्षक यानी प्रोटेक्टर के पास होनी चाहिए थी। संरक्षक? मेरा मतलब मेरे दादाजी? आर्यन ने हैरत से पूछा। हाँ, वही सख्त मिजाज बूढ़े शख्स, किताब ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने बरसों पहले इस लाइब्रेरी को बंद कर दिया था क्योंकि वो अपनी सबसे प्यारी कहानी खो चुके थे। लेकिन अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो याद रखना, ये लाइब्रेरी सिर्फ कागज का ढेर नहीं है, ये जज्बात की जगह है। अगर तुम डरोगे तो किताबें तुम्हें डराएंगी, अगर तुम बहादुर बनोगे तो ये तुम्हें बादशाह बना देंगी। दास्ताने सफर ने आर्यन को लाइब्रेरी के बीचों बीच एक बड़े मेज पर बिठाया। वहां एक पुरानी इंक पॉट और कलम रखी थी जो खुद ब खुद हवा में कुछ लिख रही थी। आर्यन, किताब ने गंभीर होकर कहा, इस लाइब्रेरी में 3 उसूल हैं। पहला, किसी भी किताब का पन्ना फाड़ना नहीं। दूसरा, किसी भी कहानी के बीच में बोलना नहीं जब तक तुमसे पूछा ना जाए। और तीसरा, सबसे अहम उसूल, किसी भी किताब को तब तक बंद मत करना जब तक उसका मॉरल यानी सबक पूरा ना हो जाए। अगर तुमने बीच में किताब बंद कर दी तो तुम हमेशा के लिए उस कहानी के अंदर कैद हो जाओगे। आर्यन का गला खुश्क हो रहा था। उसे प्यास महसूस हुई तो अचानक पास पड़ी एक कुकरी बुक से एक गिलास ठंडा शरबत हवा ने निकलकर उसके पास आ गया। ये जादुई है, आर्यन की आंखों में चमक आई। उसका डर अब धीरे धीरे तजस्सुस यानी क्यूरियोसिटी में बदल रहा है। उसने टेबल पर रखी एक हरा रंग की किताब देखी। उस पर एक घने जंगल और एक शेर की तस्वीर बनी थी। तस्वीर ऐसी थी जैसे जिंदा हो। शेर की सांसें चल रही थी और जंगल के पेड़ हवा में हिल रहे थे। इसे मत छूना आर्यन, किताब चिल्लाई, लेकिन देर हो चुकी थी। आर्यन का हाथ जैसे ही हरा रंग की किताब के कवर पर लगा, एक जोर का धमाका हुआ। लाइब्रेरी की सारी रोशनी उस किताब के अंदर सिमटने लगी। आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत उसे अंदर खींच रही है। दास्ताने सफर, मुझे बचाओ, आर्यन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कमजोर होती गई। उसका जिस्म धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और वो किताब के पन्नों के अंदर समाता चला गया। लाइब्रेरी का दरवाजा एक बार फिर खामोश हो गया और मेज पर रखी वो हरा रंग की किताब अब बंद थी, लेकिन उसके कवर पर बनी शेर की तस्वीर के पीछे अब एक छोटे लड़के की तस्वीर भी नजर आ रही थी जो डर के मारे भाग रहा था। आर्यन अब किताब के अंदर था। आर्यन ने जैसे ही आंखें खोली, उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ तो बदल गया है। अब वो लाइब्रेरी के सख्त लकड़ी के फर्श पर नहीं था। उसके नीचे जमीन नरम थी, ठंडी थी और हल्की सी गीली भी। उसने अपनी उंगलियों से मिट्टी को महसूस किया। वो असली थी, जिंदा थी, जैसे बारिश के बाद जमीन सांस लेती है। उसने धीरे से अपना सर उठाया और बैठने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही उसने आसपास देखा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके चारों तरफ इतने बड़े और घने दरख्त थे कि उनकी चोटियां आसमान को छूती हुई लग रही थीं। सूरज की रोशनी मुश्किल से पत्तों के बीच से गुजरकर जमीन तक पहुंच पा रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे दरख्त आपस में फुसफुसा रहे हों। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दस्ताने सफर, दादाजी! उसने डर के मारे आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंजकर वापस आ गई। तभी दूर झाड़ियों में एक हलचल हुई। अंधेरे के बीच दो बड़ी चमकती हुई पीली आंखें उसे घूर रही थीं। एक भारी और दहशतनाक गरज ने जंगल को हिला दिया। शेर सामने आ चुका था। आर्यन ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और उसे खींच लिया। इधर आओ, जल्दी करो, वरना यह कहानी का शिकार तुम्हें निगल जाएगा। आर्यन ने आंखें खोली तो वो एक गुफा के रास्ते पर था। उसके सामने एक अजीब शख्स खड़ा था, हाथ में नीली रोशनी वाली लालटेन लिए हुए। मेरा नाम कवि है, मैं इस सबक आमोज जंगल का रखवाला हूं। आर्यन अभी भी घबराया हुआ था। वो शेर, वो क्या था? कवि ने धीरे से जंगल की तरफ देखा। वो बुरा नहीं है, वो सिर्फ गुस्से में है। आर्यन ने हैरानी से पूछा, गुस्से में? लेकिन क्यों? कवि ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि इस कहानी को लिखने वाले ने इसे अधूरा छोड़ दिया था। जब कहानियां अधूरी रह जाती हैं तो उनके किरदार भटकने लगते हैं। हवा और ठंडी हो गई। कवि ने आगे समझाया, ये जरहा, ये सब क्या है? ये लाइब्रेरी की वो किताबें हैं जो सदियों से बंद हैं। हर किताब एक जिंदा दुनिया है, और जो इसमें दाखिल होता है वो तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक वो उस कहानी का नतीजा ना लिख दे। आर्यन चुप हो गया। अगर मैं वापस जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें पहाड़ी के ऊपर पहुंचना होगा, जहां अजीम कलम रखी है। दोनों सफर पर निकल पड़े। आगे बढ़ते हुए जंगल और अजीब होता गया। अचानक रास्ता एक गहरी खाई पर खत्म हो गया। अब हम यहां से कैसे जाएंगे? कवि ने गहरी आवाज में कहा, इसे खौफ की खाई कहते हैं। यहां सिर्फ वही चल सकता है जो अपने डर का सामना करे और सच बोले। आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं हमेशा झूठ बोलता हूं कि मैं बहादुर हूं, लेकिन मैं अंधेरे से डरता हूं। एक पत्थर हवा में बना। सच बोलते रहो, रुकना मत। आर्यन ने हिम्मत जुटाई। मुझे लगता था दादाजी मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन शायद वो सिर्फ मुझसे डर रहे थे। एक और पत्थर बना। इसी तरह वो आगे बढ़ते गए और पुल बन गया। आखिरकार वो पहाड़ी पर पहुंच गए। शेर दोबारा उनके सामने आ गया। जल्दी करो आर्यन, कलम उठाओ। आर्यन दौड़ा और अजीम कलम उठाई। शेर झपटने ही वाला था। मुझे लिखना होगा, उसने पूरी ताकत से लिखा। बहादुरी डर के खत्म होने का नाम नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। एकदम से सब रोशनी में बदल गया। शेर शांत हो गया और आर्यन के पास आकर सर झुका दिया। सब कुछ हल्का होने लगा। जब आर्यन ने आंखें खोली, वो लाइब्रेरी में था। उसके हाथ में हरा पन्ना चमक रहा था। सामने दादाजी खड़े थे। तुमने ये क्या किया आर्यन? उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहानी पूरी कर दी। दादाजी का चेहरा बदल गया। तुमने उन्हें जगा दिया है, उन कहानियों को जिन्हें मैंने सुला रखा था। तभी एक काली परछाई अंधेरे कोने से उभरने लगी। दादाजी, पीछे हटिए। क्या वो काली परछाई कोई दुश्मन है? और दादाजी ने किस राज की वजह से इस लाइब्रेरी को बंद किया था? जानने के लिए देखिए चैप्टर 3, परछाई का वार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर में।